नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर वीडियोस को लाइक करते जाइए ताकि आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप जानते रहें कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है जो कि हमारे चैनल पर चलाई जा रही है। आपके नेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपने फॉर्म भर दिया है तो तैयारी करते रहिए, नहीं भरा है तो भर दीजिए और हमारे साथ लगे रहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 6 के अंतर्गत शामिल उपन्यास गोदान और इसके पहले के 18 भाग हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। चलिए आज हम पढ़ते हैं 19 भाग और देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। अभी तक आपने देखा कि गोबर जो कि प्रदेश में गया था, वहाँ पर वह एक मिल में काम कर रहा होता है जहाँ पर हड़ताल हो जाती है और वह बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। फिर किस तरीके से दुनिया दिन रात उसकी सेवा करती है, वह स्वस्थ हो जाता है। उसके बाद खन्ना के मिल में आग लग जाती है। ये वही मिल है जहाँ पर गोबर काम कर रहा होता है। कि खन्ना किस तरह से परेशान है। उसके बाद यहाँ पर गाँव की दशा देखें तो होरी के घर के हालात जो है वो खराब हैं। उसका एक बैल जो है वो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है, वो चलाने लायक नहीं रहा, जिसके कारण उसे बहुत परेशानी हो रही है। और पंडित दाता दिन आते हैं और उसे पूछते हैं। चल के देखते हैं आगे हम। होरी ने दाएं बैल की पीठ पर हाथ रखकर कहा, कैसा पांचवा? यह 8वां चल रहा है भाई। जी तो चाहता इसे पेंशन दे दूं, लेकिन किसान और किसान के बैलन को जमराज ही पेंशन दे तो मिले। इसकी गर्दन पर जुआ रखते मेरा मन कचोटता है। बेचारा सोचता होगा अब भी छुट्टी नहीं, अब क्या मेरा हाड़ जोतेगा जोतेगा क्या, लेकिन अपना कोई काबू नहीं। तुम कैसे चले? अब तो जी अच्छा है। माता दिन इधर 1 महीने से मलेरिया ज्वर में पड़ा रहा था। एक दिन तो उसकी नाड़ी छूट गई थी, चारपाई से नीचे उतार दिया गया था। तब से उसके मन में यह प्रेरणा हुई थी कि सिलिया के साथ अत्याचार करने का उसे यह दंड मिला है। जब उसने सिलिया को घर से निकाला तब वह गर्भवती थी। उसे तनिक भी दया न आई। पूरा गर्भ लेकर भी वह मजदूरी करती रही। अगर धनिया ने उस पर दया न की होती तो मर गई होती। कैसी कैसी मुसीबतें झेलकर जी रही है। मजूरी भी तो इस दशा में नहीं कर सकती। अब लज्जित और द्रवित होकर वह सिलिया को होरी के हंसते 2 रुपए देने आया है। अगर होरी उसे वह रुपए दे दे तो वह उसका बहुत उपकार मानेगा। होरी ने कहा, तुम ही जाकर क्यों नहीं दे देते? माता दीन ने दीन भाव से कहा, मुझे उसके पास मत भेजो होरी महतो। कौन सा मुंह लेकर जाऊं? डर भी लग रहा है कि मुझे देखकर कहीं फटकार न सुनाने लगे। तुम मुझ पर इतनी दया करो। अभी मुझसे चला नहीं जाता, लेकिन इसी रुपए के लिए जजमान के पास कोस भर दौड़ गया था। अपने करने का फल बहुत भोग चुका। इस ब्रह्मनई का बोझ अब नहीं उठाए उठता। लुक छिपकर चाहे जितना कुकर्म करो, कोई नहीं बोलता। प्रत्यक्ष कुछ नहीं कर सकते, नहीं कुल में कलंक लग जाएगा। तुम उसे समझा देना दादा कि मेरा अपराध क्षमा कर दे। यह धर्म का बंधन बड़ा कड़ा होता है। जिस समाज में जन्मे और पले उसकी मर्यादा का पालन तो करना ही पड़ता है। और किसी जाति का धर्म बिगड़ जाए उसे कोई विशेष हानि नहीं होती। ब्राह्मण का धर्म बिगड़ जाए तो वह कहीं का नहीं रहता। उसका धर्म में उसके पूर्वजों की कमाई है, उसी की वह रोटी खाता है। इस पराश्चित के पीछे हमारे 300 बिगड़ गए। तो जब बेधर्म होकर ही रहना है तो फिर जो कुछ करना है प्रत्यक्ष करूँगा। समाज के नाते आदमी का अगर कुछ धर्म है तो मनुष्य के नाते भी तो उसका कुछ धर्म है। समाज धर्म पालने से समाज आदर करता है, मगर मनुष्य धर्म पालने से तो ईश्वर प्रसन्न होता है। संध्या समय जब होरी ने सिलिया को डरते डरते रुपए दिए तो वह जैसे अपनी तपस्या का वरदान पा गई। दुख का भार तो वह अकेली उठा सकती थी, सुख का भार तो अकेले नहीं उठता। किसे यह खुशखबरी सुनाए? धनिया से वह अपने दिल की बातें नहीं कर सकती। गांव में और कोई प्राणी नहीं जिससे उसकी घनिष्ठता हो। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सोना ही उसकी सहेली थी। सिलिया उससे मिलने के लिए आतुर हो गई। रात भर कैसे सब्र करे, मन में एक आंधी सी उठ रही थी। अब वह अनाथ नहीं है। माता दीन ने उसकी बाह पकड़ ली। जीवन पथ में उसके सामने अब अंधेरी विकराल मुख वाली खाई नहीं है। लहलहाता हुआ हरा भरा मैदान है जिसमें झरने गा रहे हैं और हिरन कुलेले कर रहे हैं। उसका रूठा हुआ स्नेह आज उन्मत्त हो गया है। माता दीन को उसने मन में कितना पानी पी पी कर कोसा था। अब वह उनसे क्षमादान मांगेगा। उससे सचमुच बड़ी भूल हुई कि उसने उसको सारे गांव के सामने अपमानित किया। वह तो चमारिन है, जात की हेठी, उसका क्या बिगड़ा? आज 10-20 लगाकर बिरादरी को रोटी दे दे, फिर बिरादरी में ले ली जाएगी। उन बेचारे का तो सदा के लिए धर्म नाश हो गया। वह मर्जाद अब उन्हें फिर नहीं मिल सकता। वह क्रोध में कितनी अंधी हो गई थी कि सबसे उनके प्रेम का ढिढोरा पीटती फिरी। उनका तो धर्म विनष्ट हो गया था, उन्हें तो क्रोध था ही।
उसके सिर पर क्यों भूत सवार हो गया, वह अपने ही घर चली जाती तो कौन बुराई हो जाती। घर में उसे कोई बांध तो ना लेता। देश माता दिन की पूजा इसीलिए तो करता है कि वह नियम धर्म में से रहते हैं। वही धर्म नष्ट हो गया तो वह क्यों ना उसके खून के प्यासे हो जाते। जरा देर पहले तक उसकी नज़र में सारा दोष माता दिन का था और अब सारा दोष अपना था। सहदेवता ने सहदेवता पैदा की। उसने बच्चे को छाती से लगाकर खूब प्यार किया। अब उससे देखकर लज्जा और ग्लानि नहीं होती। वह अब केवल उसकी दया का पात्र नहीं, वह अब उसके संपूर्ण मातृ स्नेह और गर्व का अधिकारी है। कार्तिक की रुपहली चांदनी प्रकृति पर मधुर संगीत की भांति छाई हुई थी। सिलिया घर से निकली। वह सोना के पास जाकर यह सुख संवाद सुनाएगी। अब उससे नहीं रहा जाता। अभी तो सांझ हुई है, डोंगी मिल जाएगी। वह कदम बढ़ाती हुई चली। नदी पर आकर देखा तो डोंगी उस पार थी और माझी का कहीं पता नहीं। चांद घुलकर जैसे नदी में बहा जा रहा था। वह एक क्षण खड़ी सोचती रही, फिर नदी में घुस पड़ी। नदी में कुछ ऐसा ज्यादा पानी तो क्या होगा, इस उल्लास के सागर के सामने वह नदी क्या चीज थी। पानी पहले तो घुटनों तक था, फिर कमर तक आया और अंत में गर्दन तक पहुंच गया। सिलिया डरी, कहीं डूब न जाए, कहीं कोई गड्ढा न पड़ जाए, पर उसने जान पर खेल कर पांव आगे बढ़ाया। अब वह मझधार में है, मौत उसके सामने नाच रही है, मगर वह घबराई नहीं। उसे तैरना आता है। लड़कपन में इसी नदी में वह कितनी बार तैर चुकी है, खड़े खड़े नदी को पार भी कर चुकी है। फिर भी उसका कलेजा धक धक कर रहा है। मगर पानी कम होने लगा, अब कोई भय नहीं। उसने जल्दी जल्दी नदी पार की और किनारे पहुंचकर अपने कपड़े का पानी निचोड़ा और शीश से कांपती आगे बढ़ी। चारों ओर सन्नाटा था। गीदड़ों की आवाज़ भी न सुनाई पड़ती थी और सोना से मिलने की मधुर कल्पना उसे लड़ाए लिए जाती थी। मगर उस गांव में पहुंचकर उसने सोना के घर जाते हुए संकोच होने लगा। मथुरा क्या कहेगा, उसके घर वाले क्या कहेंगे। सोना भी बिगड़ेगी कि तू इतनी रात गई क्यों आई। देहातों में दिन भर के थके मांदे किसान सरे शाम ही सो जाते हैं। सारे गांव में सोता पड़ गया था। मथुरा के घर के द्वार बंद थे। सिलिया किवाड़ न खुलवा सकी। लोग उसे इस वेश में देखकर क्या कहेंगे। कहीं द्वार पर अलाव में अभी आग चमक रही थी। सिलिया अपने कपड़े सेकने लगी। सहसा किवाड़ खुला और मथुरा ने बाहर निकलकर पुकारा, अरे कौन बैठा है अलाव के पास। सिलिया ने जल्दी से अंचल सिर पर खींच लिया और समीप आकर बोली, मैं हूँ सिलिया। सिलिया, इतनी रात गए, कैसे आई? वहाँ तो सब कुशल है। हाँ, सब कुशल है जी, घबरा रहा था, सोचा चलूँ सबसे भेंट करती आऊँ। दिन को तो छुट्टी ही नहीं मिलती। तो क्या नदी था कर आई हो? और कैसे आती? पानी कम ना था। मथुरा उसे अंदर ले गया। भरोठे में अंधेरा था। उसने सिलिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। सिलिया ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और रोष में बोली, देखो मथुरा, छेड़ोगे तो मैं सोना से कह दूंगी तुम मेरे छोटे बहनोई हो, यह समझ लो। मालूम होता है सोना से मन नहीं पड़ता। मथुरा ने उसकी कमर में हाथ डालकर कहा, तुम बहुत निठुर हो सिल्लो, इस बखत कौन देखता है? क्या इसलिए सोना से सुंदर हूँ? अपने भाग नहीं बखानते हो कि ऐसे इंद्र की परी पा गए, अब भौरा बनने का मन चला है। उससे कह दूँ तो तुम्हारा मुंह ना देखे। मथुरा लंपट नहीं था, सोना से उसे प्रेम भी था। इस वक्त अंधेरा और एकांत और सिलिया का यौवन देखकर उसका मन चंचल हो उठा था। यह तंबीह पाकर होश में आ गया। सिलिया को छोड़ता हुआ बोला, तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ सिल्लो, उससे ना कहना, अभी जो सजा चाहो दे दो। सिल्लो को उस पर दया आ गई। धीरे से उसके मुंह पर चप्पट जमाकर बोली, इसकी सजा यही है कि फिर मुझसे शरारत न करना और किसी से न करना, नहीं सोना तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। मैं कसम खाता हूँ सिल्लो, अब कभी ऐसा न होगा। उसकी आवाज़ में याचना थी। सिल्लो का मन आंदोलित होने लगा। उसकी दया सरस होने लगी। और जो करो तो तुम जो चाहो करना। सिल्लो को का मुंह उसके मुंह के पास आ गया था। दोनों की सांस और आवाज़ और देह में कंपन हो रहा था। सहसा सोना ने पुकारा, किससे बातें करते हो वहाँ? सिल्लो पीछे हट गई। मथुरा आगे बढ़कर आंगन में आ गया और बोला, सिल्लो तुम्हारे गांव से आई है। सिल्लो भी पीछे पीछे आकर आंगन में खड़े हो गई। उसने देखा, सोना यहाँ कितने आराम से रहते हो। सारी में खाट है, उस पर सुजनी का नर्म बिस्तर बिछा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही जैसा माता दिन की चारपाई पर बिछा रहता था। तकिया भी है, लिहाफ भी है। खाट के नीचे लोटे में पानी रखा हुआ है। आंगन में ज्योत्सना से आईना सा बिछा रखा है। एक कोने में तुलसी का चबूतरा है। दूसरी ओर ज्वार के ठेठों के कई बोझ दीवार से लगाकर रखे हैं। बीच में पुआलों के गड्ढे हैं। समीप ही ओखल है जिसके पास कूटा हुआ धान पड़ा हुआ है। खपरेल पर लौकी की बेल चढ़ी हुई है और कई लौकियां ऊपर चमक रही हैं। दूसरी ओर एक ओसारी में एक गाय बंधी हुई है। इस खंड में मथुरा और सोना सोते हैं और लोग दूसरे खंड में होंगे। सिल्लिया ने सोचा, सोना का जीवन कितना सुखी है। सोना उठकर आंगन में आ गई, मगर सिल्लो से टूटकर गले नहीं मिली। सिल्लो ने समझा शायद मथुरा के खड़े रहने के कारण सोना संकोच कर रही है।
यह कौन जाने उसे अब अपमान हो गया हो, सिल्लो चमारिन से गले मिलने में अपमान समझती हो। उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। इस मिलन से हर्ष के बदले उसे ईर्ष्या हुई। सोना का रंग कितना खुल गया है और देह कैसी कंचन की तरह निखर आई है। गठन भी सुडौल हो गया है। मुख पर गृहणित्व की गरिमा के साथ युवती की साहस छवि भी है। सिल्लो एक क्षण के लिए जैसे मंत्रमुग्ध सी खड़ी ताकती रह गई। यह वही सोना है जो सूखी सी देह लिए झोटे खोले इधर उधर दौड़ा करती थी। महीनों सिर में तेल न पड़ता था, फटे चिथड़े लपेटे रहती थी। आज अपने घर की रानी है। गले में हंसली और हुमेल है, कानों में कर्णफूल और सोने की बालियां, हाथों में चांदी के चूड़े और कंगन, आंखों में काजल है, मांग में सिंदूर। सिलिया के जीवन का स्वर्ग यही था और सोना को वहां देखकर वह प्रसन्न न हुई। उसे कितना घमंड हो गया है। कहाँ सिलिया के गले में बाहें डाल घास छीलने जाती थी और आज सीधे ताकती भी नहीं। उसने सोचा था सोना उसके गले लिपट कर जरा सा रोएगी, उसे आदर से बैठाएगी, उसे खाना खिलाएगी और गांव और घर की सैकड़ों बातें पूछेगी और अपने नए जीवन के अनुभव बयान करेगी। सुहाग रात और मधुर मिलन की बातें होंगी और सोना के मुंह में दही जमा हुआ है। वह यहाँ आकर पछताई। आखिर सोना ने रूखे स्वर में पूछा, इतनी रात को कैसे चली सिल्लो? सिल्लो ने आंसुओं को रोकने की चेष्टा करके कहा, तुमसे मिलने को बहुत जी चाहता था, इतने दिन हो गए भेंट करने चले आए। सोना का स्वर और कठोर हुआ, लेकिन आदमी किसी के घर जाता है तो दिन को कि इतनी रात गए। वास्तव में सोना को उसका आना बुरा लग रहा था। वह समय उसके प्रेम कीड़ा और हास विलास का था। सिल्लो ने उसने बाधक होकर जैसे उसके सामने से परोसी हुई थाल खींच ली थी। सिल्लो निशंक सी भूमि की ओर ताक रही थी। धरती क्यों नहीं फट जाती कि वह उसमें समा जाए। इतना अपमान उसने अपने जीवन की इतने ही जीवन में बहुत अपमान सहा था, बहुत दुर्दशा देखी थी। लेकिन आज यह फांस जिस तरह उसके अंतःकरण में चुभ गई, वैसे कभी कोई बात न चुभी थी। गुड़ घर के अंदर मटकों में बंद रखा हो तो कितना ही मूसलाधार पानी बरसे कोई हानि नहीं होती। जिस वक्त वह धूप में सूखने के लिए बाहर फैलाया गया हो, उस वक्त तो पानी का छींटा भी उसका सर्वनाश कर देगा। सिलिया के अंतःकरण की सारी कोमल भावनाएं इस वक्त मुंह खोले बैठी हुई थी कि आकाश से अमृत वर्षा होगी। वर्षा क्या, अमृत के बदले विष। और सिलिया के रूम रूम में दौड़ गया। सर्पदंश के समान लहरें आई। घर में उपवास करके सो रहना और बात है, लेकिन पंगत से उठा दिया जाना तो डूब मरने ही की बात है। सिलिया को यहाँ एक क्षण भी ठहरना असह्य हो गया, जैसे कोई उसका गला दबाए हुआ हो। वह कुछ न पूछ सकी। सोना के मन में क्या है यह वह भांप रही थी। वह बॉबी में बैठा हुआ सांप कहीं बाहर न निकल आए, इसके पहले ही वह वहां से भाग जाना चाहती थी। कैसे भागे, क्या बहाना करे, उसके प्राण क्यों नहीं निकल जाते। मथुरा ने भंडारे की कुंजी उठा ली थी। सिलिया के जलपान के लिए कुछ निकाल लाए। कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा था। इधर सिल्लो की सांस टंगी हुई थी, मानो सिर पर तलवार लटक रही हो। सोना की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप किसी पुरुष का पर स्त्री और स्त्री का पर पुरुष की ओर ताकना था। इस अपराध के लिए उसके यहाँ कोई क्षमा न थी। चोरी, हत्या, जाल, कोई अपराध इतना भीषण न था। हंसी दिल्लगी को बुरा न समझती थी, अगर खुले रूप में हो। लुके छुपे की हंसी दिल्लगी को भी वह हे समझती थी। छुटपन से ही वह बहुत सी रीति की बातें जानने और समझने लगी थी। होरी को जब कभी हाट से आने में देर हो जाती थी और धन्या को पता लग जाता था कि वह दुलारी चौहान की दुकान पर गया था, चाहे तंबाकू लेने ही क्यों न गया हो, तो वह कई कई दिन तक होरी से बोलती न थी और न घर का काम करती थी। एक बार इसी बात पर वह अपने नैहर भाग गई थी। यह भावना सोना में और तीव्र हो गई थी। जब तक उसका विवाह न हुआ था यह भावना उसकी बलवान न थी, पर विवाह हो जाने के बाद तो उसने व्रत का रूप धारण कर लिया था। ऐसे स्त्री पुरुषों की अगर खाल भी खींच ली जाती तो उसे दया न आती। प्रेम के लिए दाम्पत्य के बाहर उसकी दृष्टि में कोई स्थान न था। स्त्री पुरुष का एक दूसरे के साथ जो कर्तव्य है, इसी को वह प्रेम समझती थी। फिर सिल्लो से उसका बहन का नाता था। सिल्लो को वह प्यार करती थी, उस पर विश्वास करती थी। वही सिल्लो आज उससे विश्वासघात कर रही है। मथुरा और सिल्लो में अवश्य ही पहले से साठगांठ होगी। मथुरा उससे नदी के किनारे या खेतों में मिलता होगा और आज वह इतनी रात गए नदी पार करके इसीलिए आई है। अगर उसने इन दोनों की बातें न सुनी होती तो उसे खबर तक न होती। मथुरा ने प्रेम मिलन के लिए यही अवसर सबसे अच्छा समझा होगा। घर में सन्नाटा जो है, उसका हृदय सब कुछ जानने के लिए विकल हो रहा था। वह सारा रहस्य जान लेना चाहती थी, जिसमें अपने रक्षा के लिए कोई विधान सोच सके। और मथुरा यहाँ क्यों खड़ा है? क्यों वह उसे कुछ बोलने भी न देगा? उसने रोष में कहा, तुम बाहर क्यों नहीं जाते? क्या यहीं पहरा देते रहोगे? मथुरा बिना कुछ कहे बाहर चला गया। उसके प्राण सूख जाते थे कि कहीं सिल्लो सब कुछ कह न डाले, और सिल्लो के प्राण सूख जाते थे कि अब वह लटकती हुई तलवार सिर पर गिरना चाहती है। तब सोना ने बड़े गंभीर स्वर में सिल्लो से पूछा, देखो सिल्लो, मुझे साफ साफ बता दो, नहीं मैं तुम्हारे सामने यहीं अपनी गर्दन पर गड़ासा मार लूंगी। फिर तुम मेरी सौत बनकर राज करना। देखो गड़ासा सामने पड़ा है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। उसने लपक कर सामने आंगन से गड़ासा उठा लिया और हाथ में लिया। फिर बोली, यह मैं समझना मैं खाली धमकी दे रही हूँ। क्रोध में मैं क्या कर बैठूं नहीं कह सकती, साफ साफ बता दे। सिलिया कांप उठी। एक एक शब्द उसके मुंह से निकल पड़ा, मानो ग्रामोफोन में भरी हुई आवाज हो।
वह एक शब्द भी न छिपा सकी। सोना के चेहरे पर भीषण संकल्प खेल रहा था, मानो खून सवार हो। सोना ने उसकी ओर बर्छी की सी चुभने वाली आंखों से देखा और मानो कटार का आघात करते हुए बोली, ठीक ठीक कहती हो, बिल्कुल ठीक, अपने बच्चे की कसम। कुछ छिपाया तो नहीं? अगर मैंने रत्ती भर छिपाया हो तो मेरी आंख फूट जाए। तुमने इस पापी को लात क्यों नहीं मारी? उसे दांत क्यों नहीं काट लिया? उसका खून क्यों नहीं पी लिया? चिल्लाई क्यों नहीं? सिल्लो क्या जवाब दे? सोना ने उन्मादनी की भांति अंगारे की सी आंखें निकाल कर कहा, बोलती क्यों नहीं? क्यों तूने उसकी नाक दांतों से नहीं काट ली? क्यों नहीं दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया? तब मैं तेरे चरणों पर सिर झुकाती। अब तो तुम मेरी आंखों में हरजाई हो, निरी बेसवा। अगर यही करना था तो माता दिन का नाम क्यों कलंकित कर रही है? क्यों किसी को लेकर बैठ नहीं जाती? क्यों अपने घर नहीं चली गई? यही तो तेरे घर वाले चाहते थे। तू उपले और घास लेकर बाजार जाती, वहां से रुपए लाती और तेरा बाप बैठा उसी रुपए की ताड़ी पीता। फिर क्यों उस ब्राह्मण का अपमान कराया? क्यों उसकी आबरू में बट्टा लगाया? क्यों सतवंती बनी बैठी हो? जब अकेले नहीं रहा जाता तो किसी से सगाई क्यों नहीं कर लेती? क्यों नदी तालाब में डूब नहीं मरती? क्यों दूसरों को जीवन विष घोलती है? आज मैं तुझसे कह देती हूँ, अगर इस तरह की बात फिर हुई और मुझे पता लगा तो हम तीनों में से एक भी जीवित न रहेगा। बस अब मुंह में कालिख लगा कर जाओ। आज से मेरे और तुम्हारे बीच में कोई नाता नहीं रहा। सिल्लो धीरे से उठी और संभल कर खड़ी हुई। जान पड़ा उसकी कमर टूट गई है। एक क्षण साहस बटोरती रही, किंतु अपनी सफाई में कुछ सूझ न पड़ा। आंखों के सामने अंधेरा था, सिर में चक्कर, कंठ सूख रहा था और सारी देह सुन्न हो गई थी, मानो रोम छिद्रों से प्राण उड़े जा रहे हों। एक एक पग इस तरह रखती हुई मानो सामने गड्ढा है। वह बाहर आई और नदी की ओर चली। द्वार पर मथुरा खड़ा था। बोला, इस वक्त कहाँ जाती हो सिल्लो? सिल्लो ने कोई जवाब न दिया। मथुरा ने भी फिर कुछ न पूछा। वही रूपाली चांदनी अब भी छाई हुई थी। नदी की लहरें अभी चांद की किरणों में नहा रही थी और सिल्लो विचित्र सी स्वप्न छाया की भांति नदी में चली जा रहे थे। अब देखिए वहाँ पर खन्ना की जो मिल जल चुकी है उसके बारे में चर्चा हो रही है। यहाँ पर मिल करीब करीब जल चुकी है। खन्ना की जो चीनी मिल थी उन्होंने नई मिल खोली थी, लेकिन उसमें उसी मिल को फिर से खड़ा करना होगा। मिस्टर खन्ना ने अपनी सारी पूछतें उसके लिए लगा दी हैं। मजदूरों की हड़ताल जारी है, मगर अब उससे मिल मालिकों की कोई विशेष हानि नहीं है। नए आदमी कम वेतन पर मिल गए हैं और जी तोड़कर काम करते हैं, क्योंकि उनमें सभी ऐसे हैं जिन्होंने बेकारी के कष्ट भोग लिए हैं और अब बस चलते ऐसा कोई काम करना नहीं चाहते जिससे उनकी जीविका में बाधा पड़े। चाहे जितना भी काम लो, चाहे जितनी कम छुट्टियां दो, उन्हें कोई शिकायत नहीं। सिर झुकाए बैलों की तरह काम में लगे रहते हैं। गुड़कियाँ, गालियाँ, यहाँ तक कि डंडों की मार भी उनमें ग्लानि नहीं पैदा करती। और अब पुराने मजदूरों के लिए इसके सिवा कोई मार्ग नहीं रह गया कि वह इसी घटी हुई मजूरी पर काम करने आए और खन्ना साहब की खुशामद करें। पंडित ओंकार नाथ पर तो उन्हें अब रत्ती भर विश्वास नहीं है। उन्हें वे अकेले दुकेले पाएँ तो शायद उनकी बुरी गत बनाए, पर पंडित जी बहुत बचे हुए रहते हैं। चिराग जलने के बाद अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकलते और अफसरों की खुशामद करने लगे हैं। मिर्जा खुर्शीद की धाक अब भी ज्यों की त्यों है, लेकिन मिर्जा जी इन बेचारों का कष्ट और उसके निवारण का अपने पास कोई उपाय न देखकर दिल से चाहते हैं कि सबके सब बहाल हो जाएं, मगर उसके साथ ही नए आदमियों के कष्ट का ख्याल करके जिज्ञासुओं से यही कह दिया करते हैं, जैसी इच्छा हो वैसा करो। मिस्टर खन्ना ने पुराने आदमियों को फिर नौकरी के लिए इच्छुक देखा तो और भी अकड़ गए। हालांकि अब मन में चाहते थे कि इस वेतन पर पुराने आदमी नयों से कहीं अच्छे हैं। नए आदमी अपना सारा जोर लगाकर भी पुराने आदमियों के बराबर काम न कर सकते थे। पुराने आदमियों में अधिकांश तो बचपन से ही मिल में काम करने के अभ्यस्त थे और खूब मजे हुए। नए आदमियों में अधिकतर देहातों के दुखी किसान थे, जिन्हें खुली हवा और मैदान में पुराने जमाने के लकड़ी और औजारों से काम करने की आदत थी। मिल के अंदर उनका दम घुटता था और मशीनरी के तेज चलने वाले पुर्जों से उन्हें भय लगता था। आखिर जब पुराने आदमी खूब परास्त हो गए तब खन्ना उन्हें बहाल करने पर राजी हुए, मगर नए आदमी इससे कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार थे। अब डायरेक्टरों के सामने यह सवाल आया कि वह पुराने को बहाल करे या नए को रहने दे। डायरेक्टरों में आधो तो नए आदमियों का वेतन घटाकर रखने के पक्ष में थे, आधो की यह धारणा थी कि पुराने आदमियों को हाल के वेतन पर रख लिया जाए। थोड़े से रुपए ज़्यादा खर्च होंगे जरूर, मगर काम उससे ज़्यादा होगा। खन्ना मिलकर प्राण थे एक तरह के सर्वे सर्वा। डायरेक्टर तो उनके हाथ की कठपुतलियाँ थे। निश्चय खन्ना ही के हाथों में था और वह अपने मित्रों से नहीं शत्रुओं से भी इस विषय में सलाह ले रहे थे। सबसे पहले तो उन्होंने गोविंदी की सलाह ली। जब से मालती की ओर से उन्हें निराशा हो गई थी, गोविंदी को मालूम हो गया था कि मेहता जैसा विद्वान और अनुभवी ज्ञानी आदमी मेरा कितना सम्मान करता है और मुझसे किस प्रकार की साधना की आशा रखता है, तब से दंपत्ति में स्नेह फिर जाग उठा था। स्नेह मत कहो, मगर साहचर्य तो था ही। आपस में हो जलन और अशांति थी, बीच की दीवार टूट गई थी। मालती के रंग ढंग की भी काया पलट होती जाती थी। मेहता का जीवन अब तक स्वाध्याय और चिंतन में गुजरा था।
सब कुछ कर चुकने के बाद और आत्मवाद तथा अनात्मवाद की खूब छानबीन कर लेने पर वह इसी तत्व पर पहुंच जाते थे कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के बीच में जो सेवा मार्ग है, चाहे उसे कर्म योग ही कहो, वही जीवन को सार्थक कर सकता है और वही जीवन को ऊंचा और पवित्र बना सकता है। किसी सर्वज्ञ ईश्वर में उनका विश्वास न था, यद्यपि वह अपनी नास्तिकता को प्रकट न करते थे, इसलिए कि इस विषय में निश्चित रूप से कोई मत स्थिर करना वह अपने लिए असंभव समझते थे। पर यह धारणा उनके मत में दृढ़ हो गई थी कि प्राणियों के जन्म मरण सुख दुख पाप पुण्य में कोई ईश्वरीय विधान नहीं है। उनका ख्याल था कि मनुष्य अपने अहंकार में अपने को इतना महान बना लिया है कि उसके हर एक काम की प्रेरणा ईश्वर की ओर से होती है। इसी तरह टिड्डियां भी ईश्वर को उत्तरदायी ठहराती होंगी, जो अपने मार्ग में समुद्र आ जाने पर अरबों की संख्या में नष्ट हो जाती हैं। मगर ईश्वर के यह विधान इतने अज्ञेय हैं कि मनुष्य की समझ में नहीं आते, तो उन्हें मानने से ही मनुष्य को क्या संतोष मिल सकता है। ईश्वर की कल्पना का एक ही उद्देश्य उनकी समझ में आता था, और वह था मानव जाति की एकता। एकात्मवाद या सर्वात्मवाद का या अहिंसा तत्व को वह आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, भौतिक दृष्टि से ही देखते थे। यद्यपि इन तत्वों का इतिहास के किसी काल से भी आधिपत्य नहीं रहा, फिर भी मनुष्य जाति के सांस्कृतिक विकास में उनका स्थान बड़े महत्व का है। मानव समाज की एकता में मेहता का दृढ़ विश्वास था, मगर इस विश्वास के लिए उन्हें प्रेम तत्व के मानने की जरूरत न मालूम होती थी। उनका मानव प्रेम इस आधार पर अवलंबित न था और प्राणी मात्र में एक आत्मा का निवास है। द्वैत और अद्वैत का व्यापारिक महत्व के सिवा वह और कोई उपाय न समझते थे, और यह व्यापारिक महत्व उनके लिए मानव जाति को एक दूसरे के समीप लाना, आपस के भेदभाव को मिटाना और भ्रातृभाव को दृढ़ करना ही था। यह एकता या अभिन्नता उनकी आत्मा में इस तरह जम गई थी कि उनके लिए किसी आध्यात्मिक आधार की सृष्टि उनकी दृष्टि में व्यर्थ थी, और एक बार इस तत्व को पाकर वह शांत न बैठ सकते थे। स्वार्थ से अलग अधिक से अधिक काम करना उनके लिए आवश्यक हो गया था। इसके बगैर उनका चित्त शांत न हो सकता था। यश लोभ या कर्तव्य पालन के भाव उनके मन में आते ही न थे। उनकी तुच्छता ही उन्हें इनसे बचाने के लिए काफ़ी थी। सेवा ही अब उनका स्वार्थ होती जाती थी, और उनकी इस उदार वृत्ति का असर अज्ञात रूप से मालती पर भी पड़ता जाता था। अब तक जितने मर्द उसे मिले, सभी ने उसकी विलास वृत्ति को ही उकसाया। उसकी त्याग वृत्ति दिन दिन क्षीण होती जाती थी, पर मेहता के संसर्ग में आकर उसकी त्याग भावना सजग हो उठी थी। सभी मनस्वी प्राणियों में यह भावना छिपी रहती है और प्रकाश पाकर चमक उठती है। आदमी अगर धन या नाम के पीछे पड़ा है तो समझ लो अभी तक वह किसी परिष्कृत आत्मा के संपर्क में नहीं आया। मालती अब अक्सर गरीबों के घर बिना फीस लिए मरीजों को देखने चली जाती थी। मरीजों के साथ अपने व्यवहार में मृदुता आ गई थी। हाँ, अभी तक वह शौक श्रृंगार से अपना मन न हटा सकती थी। रंग और पाउडर का त्याग उसे अपने आंतरिक परिवर्तन से भी कहीं ज्यादा कठिन जान पड़ता था। इधर कभी कभी दोनों देहातों की ओर चले जाते थे और किसानों के साथ 2-4 घंटे रहकर उनके झोपड़ों में रात काट कर उन्हीं का सब भोजन करके अपने को धन्य समझते थे। एक दिन वे सेमरी पहुंच गए और घूमते घामते बेलारी जा निकले। होरी द्वार पर बैठा चिलम पी रहा था और मालती और मेहता आकर खड़े हो गए। मेहता ने होरी को देखते ही पहचान लिया और बोला, यही तुम्हारा गांव है? याद है हम लोग राय साहब के यहाँ आए थे और तुम धनुष की लीला में माली बने थे। होरी की स्मृति जाग उठी, पहचाना और पटेश्वरी के घर की ओर कुर्सियां लाने चला। मेहता ने कहा, कुर्सियों का कोई काम नहीं, हम लोग इसी खाट पर बैठ जाते हैं। यहाँ कुर्सी पर बैठने नहीं, तुमसे कुछ सीखने आए हैं। दोनों खाट पर बैठे। होरी हतबुद्धि सा खड़ा था। इन लोगों की क्या खातिर करे, बड़े बड़े आदमी हैं, उनकी खातिर करने लायक उसके पास है ही क्या? आखिर उसने पूछा, पानी लाऊं? मेहता ने कहा, हाँ प्यास तो लगी है, कुछ मीठा भी लेता आऊं? लाओ अगर घर में हो। होरी घर में मीठा और पानी लेने गया। तब तक गांव के बालकों ने आकर इन दोनों आदमियों को घेर लिया और लगे नहीं रखने, मानो चिड़ियाघर के अनोखे जंतु आ गए हैं। सिल्लो बच्चे को लिए किसी काम से चली जा रही थी। इन दोनों आदमियों को देखकर कुतूहलवश ठग गई। मालती ने आकर उसके बच्चे को गोद में ले लिया और प्यार करती हुई बोली, कितने दिनों का है? सिल्लो को ठीक मालूम न था। एक दूसरी औरत ने बताया, कोई साल भर का होगा। क्यों रे? सिल्लो ने समर्थन किया। मालती ने विनोद किया, प्यारा बच्चा है, इसे हमें दे दो। सिल्लो ने गर्व से फूलकर कहा, आप ही का तो है, तो मैं इसे ले जाऊं? ले जाइए, आपके साथ रहकर आदमी हो जाएगा। गांव की ओर महिलाएं आ गई और मालती को होरी के घर में ले गई। यहाँ मर्दों के सामने मालती से वार्तालाप करने का अवसर उन्हें न मिलता। मालती ने देखा खाट बिछी है और उस पर दरी पड़ी हुई है जो पटेश्वरी के घर से मांगे आई थी। मालती जाकर बैठी। संतान रक्षा और शिशु पालन की बातें होने लगी। औरतें मन लगाकर सुनती रही। धनिया ने कहा, यह सब साफ सफाई और संयम कैसे होगा सरकार? भोजन तक का ठिकाना तो नहीं है। मालती ने समझाया, सफाई में कुछ खर्च नहीं, केवल थोड़ी सी मेहनत और होशियारी से काम चल सकता है। दुलारी सहुआइन ने पूछा, यह सारी बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई सरकार? आपका तो अभी तक ब्याह भी नहीं हुआ। मालती ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरा ब्याह नहीं हुआ?
सभी स्त्रियां मुंह फेर कर मुस्कुराई। धन्या बोली, भला यह भी छिपा रहता है? मिस साहब, मुंह देखने से ही पता चल जाता है। मालती ने झेपते हुए कहा, इसलिए ब्याह नहीं किया कि आप लोगों की सेवा कैसे करती। सबने एक स्वर में कहा, धन्य हो सरकार, धन्य हो। सिलिया मालती के पांव दबाने लगी। सरकार कितनी दूर से आई हैं, थक गई होंगी। मालती ने पांव खींचकर कहा, नहीं नहीं, मैं थकी नहीं हूँ, मैं तो हवा गाड़ी पर आई हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग अपने बच्चे लाएं तो मैं उन्हें देखकर आप लोगों को बताऊं आप उन्हें कैसे तंदुरुस्त और निरोग रख सकती हैं। जरा देर में 20-25 बच्चे आ गए। मालती उनकी परीक्षा करने लगी। कई बच्चों की आंख उठी थी, उनकी आंख में दवा डाली। अधिकतर बच्चे दुर्बल थे। उसका कारण था माता पिता को भोजन अच्छा न मिलना। मालती को यह जानकर आश्चर्य हुआ, बहुत कम घरों में दूध होता था। घी के तो सालों दर्शन नहीं होते। मालती ने यहाँ भी उन्हें भोजन करने का महत्व समझाया, जैसा वह सभी गाँव में किया करती थी। उसका जी इसलिए जलता था कि ये लोग अच्छा भोजन क्यों नहीं करते। उसे ग्रामीणों पर क्रोध आ जाता था। क्या तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है कि तुम मर मर कर कमाओ और जो कुछ पैदा हो उसे खा न सको? जहाँ 2-4 बैलों के लिए भोजन है, वहाँ 2 गाय भैंसों के लिए चारा नहीं है। ऐसे क्यों ये लोग भोजन को जीवन की मुख्य वस्तु न समझकर उसे केवल प्राण रक्षा की वस्तु समझते हैं? क्यों सरकार से नहीं कहते कि नाम मात्र के ब्याज पर रुपए देकर उन्हें सूदखोर महाजन के पंजों से बचाए? उसने जिस किसी से पूछा, यही मालूम हुआ कि उसकी कमाई का एक बड़ा भाग महाजनों का कर्ज चुकाने में खर्च हो जाता है। बंटवारे का मरज भी बढ़ता जाता था। आपस में इतना बेमनस था कि शायद ही कोई 2 भाई एक साथ रहते हों। उनकी दुर्दशा का कारण बहुत कुछ उनकी संकीर्णता और स्वार्थपरता थी। मालती इन्हीं विषयों पर महिलाओं से बातें करती रही। उनकी श्रद्धा देख देखकर उसके मन में सेवा की प्रेरणा और भी प्रबल हो रही थी। इस त्यागमय जीवन के सामने वह विलासी जीवन कितना तुच्छ बनावटी था। आज उसके वह रेशमी कपड़े, जिन पर जरी का काम था, और वह सुगंध से महकता हुआ सरूर और पाउडर से अलंकृत मुखमंडल उसे लज्जित करने लगा। उसकी कलाई पर बंधी सोने की घड़ी जैसे अपने अपलक नेत्रों से उसे घूर रही थी। उसके गले में चमकता हुआ जड़ाऊ नेकलेस मानो उसका गला घोट रहा था। इन त्याग और श्रद्धा की देवियों के सामने वह अपने दृष्टि में नीची लग रही थी। वह इन ग्रामीणों से बहुत सी बातें ज़्यादा जानती थी, समय की गति ज़्यादा पहचानती थी, लेकिन जिन परिस्थितियों में ये गरीबी ने जीवन को सार्थक कर रही थी, उनमें क्या वह एक दिन भी रह सकती है जिनमें अहंकार का नाम नहीं? दिन भर काम करती हैं, उपवास करती हैं, रोती हैं, फिर भी इतनी प्रसन्न मुख। दूसरे उनके लिए इतने अपने हो गए हैं कि अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। उनका अपनापन अपने लड़कों में, अपने पति में, अपने संबंधियों में है। इस भावना की रक्षा करते हुए इसी भावना का क्षेत्र और बढ़ाकर भावी नारीत्व का आदर्श निर्माण होगा। जागृत देवियों में इसकी जगह आत्म सेवन का जो भाव आ बैठा है, सब कुछ अपने लिए, अपने भोग विलास के लिए, उससे तो यह सुसुप्तावस्था ही अच्छी। पुरुष निर्दयी है माना, लेकिन है तो उन्हीं माताओं का बेटा। क्यों माता ने पुत्र को ऐसी शिक्षा नहीं दी कि वह माता की स्त्री जाति की पूजा करता? इसलिए कि माता को यह शिक्षा देनी नहीं आती, इसलिए कि उसने अपने को इतना मिटाया कि उसका रूप ही बिगड़ गया, उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो गया। नहीं, अपने को मिटाने से काम न चलेगा। नारी को समाज कल्याण के लिए अपने अधिकार की रक्षा करनी पड़ेगी। इसी तरह जैसे इन किसानों की अपनी रक्षा के लिए देवत्व का कुछ त्याग करना पड़ेगा। संध्या हो गई थी। मालती को औरतें अब तक घेरे हुई थी। उसकी बातों से जैसे उन्हें तृप्ति न होती थी। कई औरतों ने उससे रात को वहीं रहने का आग्रह किया। मालती को भी उसका सरल स्नेह ऐसा प्यारा लगा कि उसने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। रात को औरतें उसे अपना गाना सुनाएंगी। मालती ने भी प्रत्येक घर में जा जाकर उनकी दशा से परिचय प्राप्त करने में अपने समय का सदुपयोग किया। उसकी निष्कपट सद्भावना और सहानुभूति उन गवारिनों के लिए देवी के वरदान से कम ना थी। उधर मेहता साहब खाट पर आसन जमाए किसानों की कुश्ती देख रहे थे और पछता रहे थे, मिर्जा जी को क्यों ना साथ ले लिया, नहीं उसका भी जोड़ हो जाता। उन्हें आश्चर्य हो रहा था, ऐसे प्रौढ़ और निरीह बालकों के साथ शिक्षित कहलाने वाले लोग कैसे निर्दय हो जाते हैं। अज्ञान की भांति ज्ञान भी सरल, निष्कपट और सुनहले स्वप्न देखने वाला होता है। मानवता में उसका विश्वास इतना दृढ़, इतना सजीव होता है कि वह इसके विरुद्ध व्यवहार को अमानुषीय समझने लगते हैं। यह वह भूल जाता है कि भेड़ियों ने भेड़ों की निरीहता का जवाब सदैव पंजे और दांतों से दिया है। वह अपना एक आदर्श संसार बनाकर उसको आदर्श मानवता से आबाद करता है और उसी में मग्न रहता है। यथार्थता कितनी अगम्य, कितनी दुर्बोध, कितनी अप्राकृतिक है, उसकी ओर विचार करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। मेहता जी इस समय गंवारों के बीच में बैठे हुए इसी प्रश्न को हल कर रहे थे। उनकी दशा इतनी दयनीय क्यों है? वह इस सत्य से आंख मिलाने का साहस न कर सकते थे। इनका देवत्व ही इनकी दुर्दशा का कारण है। काश ये आदमी ज़्यादा और देवता कम होते तो यूं न ठुकराए जाते। देश में कुछ भी हो, क्रांति ही क्यों ना आ जाए, इनसे कोई मतलब नहीं। कोई दल उनके सामने सबल के रूप में आए,
उसके सामने सिर झुकाने को तैयार। उनकी निरीहता जड़ता की हद तक पहुंच गई है, जिसे कठोर आघात या कर्मण्य बना सकता है। उनकी आत्मा जैसे चारों ओर से निराश होकर अब अपने अंदर ही टांगे तोड़कर बैठ गई है। उनमें अपने जीवन की चेतना ही जैसे लुप्त हो गई है। संध्या हो गई थी। जो लोग अब तक खेतों में काम कर रहे थे वे भी दौड़े चले आ रहे थे। उसी समय मेहता ने मालती को गांव की कई औरतों के साथ इस तरह तल्लीन होकर एक बच्चे को गोद में लिए देखा, मानो वह भी इन्हीं में से है। मेहता का हृदय आनंद से गदगद हो उठा। मालती ने एक प्रकार से अपने को मेहता पर अर्पण कर दिया था। इस विषय में मेहता को अब कोई संदेह न था, मगर अभी तक उसके हृदय मालती के प्रति वह उत्कट भावना जागृत न हुई थी, जिसके बिना विवाह का प्रस्ताव करना उसके लिए हास्यजनक था। मालती बिना बुलाए मेहमान की भांति उसके द्वार पर आकर खड़ी हो गई थी और मेहता ने उसका स्वागत किया था। इसमें प्रेम का भाव न था, केवल पुरुषत्व का भाव था। अगर मालती उन्हें इस योग्य समझती है कि उन पर अपनी कृपा दृष्टि फेरे, तो मेहता उसकी इस कृपा को अस्वीकार न कर सकते थे। उसके साथ ही वह मालती को गोविंदी के रास्ते से हटा देना चाहते थे, और वह जानते थे मालती जब तक आगे अपना पाँव न जमा लेगी, वह पिछला पाँव न उठाएगी। वह जानते थे मालती के साथ छल करके वह अपनी निजता का परिचय दे रहे हैं। इसके लिए उनकी आत्मा बराबर धिक्कारती रही थी। मगर ज्यों ज्यों वह मालती को निकट से देखते, उसके मन में आकर्षण बढ़ता जाता था। रूप का आकर्षण तो उन पर कोई असर न कर सकता था, यह गुण का आकर्षण था। यह वह जानते थे जिसे सच्चा प्रेम कह सकते हैं, केवल एक बंधन में बंध जाने के बाद ही पैदा हो सकता है। इसके पहले जो प्रेम होता है वह तो रूप की आसक्ति मात्र है, जिसका कोई टिकाव नहीं। मगर इसके पहले यह निश्चय तो कर लेना ही था कि जो पत्थर साहचर्य के खराद पर चढ़ेगा उसमें खरादे जाने की क्षमता है भी या नहीं। सभी पत्थर तो खराद पर चढ़कर सुंदर मूर्तियां नहीं बन सकते। इतने दिनों में मालती ने उसके हृदय के भिन्न भिन्न भागों में अपनी रश्मियाँ डाली थी, पर अभी तक वे केंद्रित होकर उस ज्वाला के रूप में न फूट पड़ी थी, जिससे उसका सारा अंतःस्थल प्रज्वलित हो जाता। आज मालती ने ग्रामीणों में मिलकर और सारे भेदभावों को मिटाकर इन रश्मियों को मानो केंद्रित कर दिया। और आज पहली बार मेहता को मालती से एकात्मकता का अनुभव हुआ। जो ही मालती गांव का चक्कर लगाकर लौटी, उन्होंने उसे साथ लेकर नदी की ओर प्रस्थान किया। रात यहीं काटने का निश्चय हो गया। मालती का कलेजा आज न जाने क्यों धक धक करने लगा। मेहता के मुख पर आज उसे एक विचित्र ज्योति और इच्छा झलकती हुई नजर आई। नदी के किनारे चांदी का फर्श बिछा हुआ था और नदी रत्न जटित आभूषण पहने मीठे स्वरों में गाती चांद की और तारों की ओर सिर झुकाए नींद माते वृक्षों को अपना नृत्य दिखा रही थी। मेहता प्रकृति की उस मादक शोभा से जैसे मस्त हो गए, जैसे उनका बालपन अपनी सारी क्रीड़ाओं के साथ लौट आया हो। बालों पर कई कुलाटे मारे, फिर दौड़े हुए नदी में जाकर घुटने तक पानी में खड़े हो गए। मालती ने कहा, पानी में न खड़े हो, कहीं ठंड न लग जाए। मेहता ने पानी में उछलकर कहा, मेरा तो जी चाहता है नदी के उस पार तैरकर चला जाऊं। नहीं नहीं, पानी से निकल जाओ, मैं न जाने दूंगी। तुम मेरे साथ ना चलोगी उस सूनी बस्ती में जहाँ सपनों का राज्य है। मुझे तो तैरना नहीं आता। अच्छा आओ, एक नाव बनाएं और उस पर बैठकर चलें। जब वह बाहर निकल आए, आसपास बड़ी दूर तक झाऊ का जंगल खड़ा था। मेहता ने जेब से चाकू निकाला और बहुत सी टहनियाँ काटकर जमा की। करार पर सरपत के जूट खड़े थे। ऊपर चढ़कर सरपत का एक गट्ठा काट लाए और वहीं बालू के फर्श पर बैठकर सरपत की रस्सी बटने लगे। ऐसे प्रसन्न थे मानो स्वर्गारोहण की तैयारी कर रहे हैं। कई बार उंगलियां चिर गई, खून निकला। मालती बिगड़ रही थी, बार बार गांव लौट चलने के लिए आग्रह कर रही थी, पर उन्हें कोई परवाह न थी। वही बालकों का सा उल्लास था, वही अल्हड़पन, वही हट। दर्शन और विज्ञान सभी इस प्रवाह में बह गए थे। रस्सी तैयार हो गई, झाऊ का बड़ा सा तख्त बन गया। टहनियाँ दोनों सिरों पर रस्सी से जोड़ दी गई थी। उसके छिद्रों में झाऊ की टहनियाँ भर दी गई, जिससे पानी ऊपर न आए। नौका तैयार हो गई। रात और भी स्वप्निल हो गई थी। मेहता ने नौका को पानी में डालकर मालती का हाथ पकड़कर कहा, आओ बैठो। मालती ने सशंक होकर कहा, 2 आदमियों का वो संभाल लेगी। मेहता ने दार्शनिक मुस्कान के साथ कहा, जिस तरी पर बैठे हम लोग जीवन यात्रा कर रहे हैं वह तो इससे कहीं निस्तार है। मालती, क्या डर रही हो? डर किस बात का जब तुम साथ हो? सच कहती हो। अब तक मैंने बगैर किसी की सहायता की बाधाओं को जीता है, अब तो तुम्हारे संग हूँ। दोनों उस झाऊ के तख्ते पर बैठे और मेहता ने झाऊ के एक डंडे से ही उसे खेना शुरू किया। तख्ता डगमगाता हुआ पानी में चला। मालती ने मन को इस तख्ते से हटाने के लिए पूछा, तुम तो हमेशा शहरों में रहे, गांव के जीवन का तुम्हें कैसे अभ्यास हो गया? मैं तो ऐसा तख्ता कभी न बना सकती। मेहता ने उसे अमृत नेत्रों से देखकर कहा, शायद यह मेरे पिछले जन्म का संस्कार है। प्रकृति से स्पर्श होते ही जैसे मुझ में नया जीवन सा आ जाता है। नस नस में स्फूर्ति छा जाती है। एक एक पक्षी, एक एक पक्ष जैसे मुझे आनंद का निमंत्रण देता है, वो जान पड़ता है।
मानो भूले हुए सुखों की याद दिला रहा हूँ। यह आनंद मुझे और कहीं नहीं मिलता मालती, संगीत के रुलाने वाले स्वरों में भी नहीं, दर्शन की ऊंची उड़ानों में भी नहीं। जैसे अपने आप को पा जाता हूँ, जैसे पक्षी अपने घोंसले में आ जाए। तख्ता डगमगाता, कभी तिरछा, कभी सीधा, कभी चक्कर खाता हुआ चला जा रहा था। सहसा मालती ने कातर कंठ से पूछा, अब मैं तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आती? अब और मैं तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आती। मेहता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आती हो, बार बार आती हो, सुगंध के एक झोंके की तरह, कल्पना की एक छाया की तरह, और फिर अदृश्य हो जाती हो। दौड़ता हूँ कि तुम्हें कर पास में बांध लूं, पर हाथ खुले रह जाते हैं और तुम गायब हो जाती हो। मालती ने उन्माद की दशा में कहा, लेकिन तुमने इसका कारण भी सोचा, समझना चाहा? हाँ मालती, बहुत बार सोचा, बार बार सोचा। तो क्या मालूम हुआ? यही कि मैं जिस आधार पर जीवन का भवन खड़ा करना चाहता हूँ वह अस्थिर है। यह कोई विशाल भवन नहीं है, केवल एक छोटी सी शांत कुटिया है, लेकिन उसके लिए भी तो कोई स्थिर आधार चाहिए। मालती ने अपना हाथ छुड़ाकर जैसे मान करते हुए कहा, यह झूठा आक्षेप है। तुमने सदैव मुझे परीक्षा की आंखों से देखा, कभी प्रेम की आंखों से नहीं। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है? परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। मैंने तुमसे प्रेम किया है, मैं कल्पना ही नहीं कर सकती कि तुम में कोई बुराई भी है, मगर तुमने मेरी परीक्षा की और तुम मुझे अस्थिर, चंचल और जाने क्या क्या समझकर मुझसे हमेशा दूर भागते रहे। नहीं, मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ वह मुझे कह लेने दो। मैं क्यों अस्थिर और चंचल हूँ? इसलिए कि मुझे वह प्रेम नहीं मिला जो मुझे स्थिर और अचंचल बनाता। अगर तुमने मेरे सामने उसी तरह आत्मसमर्पण किया होता जैसे मैंने तुम्हारे सामने किया है, तो तुम आज मुझ पर आक्षेप न रखते। मेहता ने मालती के मान का आनंद उठाते हुए कहा, तुमने मेरी परीक्षा कभी नहीं की। सच कहती हो? कभी नहीं। तो तुमने गलती की, मैं इसकी परवाह नहीं करती। भावुकता में ना आओ मालती, प्रेम देने के पहले हम सब परीक्षा करते हैं, और तुमने की, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही की हो। मैं आज तुमसे स्पष्ट कहता हूँ, पहले मैंने तुम्हें उसी तरह देखा जैसे रोज ही हजारों देवियों को देखा करता हूँ, केवल विनोद के भाव से। अगर मैं गलती नहीं करता तो तुमने भी मुझे मनोरंजन के लिए एक नया खिलौना समझा। मालती ने टोका, गलत कहते हो। मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा। मैंने पहले ही दिन तुम्हें अपना देव बनाकर अपने हृदय। मेहता बात काट कर बोले, फिर वही भावुकता। मुझे ऐसे महत्व के विषय में भावुकता पसंद नहीं। अगर तुमने पहले ही दिन से मुझे इस कृपा का योग्य समझा तो उसका यही कारण हो सकता है कि मैं रूप भरने में तुमसे ज़्यादा कुशल हूँ। वरना जहाँ तक मैंने नारियों का स्वभाव देखा है वह प्रेम के विषय में काफ़ी छानबीन करती हैं। पहले भी तो स्वयंवर से पुरुषों की परीक्षा होती थी। वह मनोवृत्ति अब भी मौजूद है, चाहे उसका कुछ रूप बदल गया हो। मैंने तब से बराबर यही कोशिश की है कि अपने को संपूर्ण रूप से तुम्हारे सामने रख दूं और उसके साथ ही तुम्हारी आत्मा तक भी पहुंच जाऊं। और मैं ज्यों ज्यों तुम्हारे अंतस्थल की गहराई में उतरता हूं, मुझे रत्न ही मिले ही हैं। मैं विनोद के लिए आया और आज उपासक बना हुआ हूँ। तुमने मेरे भीतर क्या पाया यह मुझे मालूम नहीं। नदी का दूसरा किनारा आ गया। दोनों उतरकर उसी बालू के फर्श पर जा बैठे और मेहता फिर उसी प्रवाह में बोले, और आज मैं यहाँ यही पूछने के लिए तुम्हें लाया हूँ। मालती ने कांपते हुए स्वर में कहा, क्या अभी तुम्हें मुझसे यह पूछने की जरूरत बाकी है? हाँ, इसलिए कि मैं आज तुम्हें अपना वह रूप दिखाऊंगा जो शायद अभी तक तुमने नहीं देखा और जिसे मैंने भी छिपाया है। अच्छा मान लो मैं तुमसे विवाह करके कल तुमसे बेवफाई करूँ तो तुम मुझे क्या सजा दोगी? मालती ने उसकी ओर चकित होकर देखा। इसका आशा उसकी समझ में न आया। ऐसा प्रश्न क्यों करते हो? मेरे लिए यह बड़े महत्व की बात है। मैं इसकी संभावना नहीं समझती। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। बड़े से बड़े महात्मा भी एक क्षण में पतित हो सकता है। मैं उसका कारण खोजूंगी और उसे दूर करूंगी। मान लो मेरी आदत न छूटे, फिर मैं नहीं कह सकती क्या करूंगी, शायद विष खाकर सो रहूं। लेकिन यदि तुम मुझसे यही प्रश्न करो तो मैं उसका दूसरा जवाब दूंगा। मालती ने सशंक होकर पूछा, बतलाओ। मेहता ने दृढ़ता के साथ कहा, पहले मैं तुम्हारा प्राणांत कर दूंगा, फिर अपना। मालती ने जोर से कहा मारा और सिर से पांव तक सिहर उठी। उसकी हंसी केवल उसके सिहरन को छिपाने का आवरण थी। मेहता ने पूछा, तुम हंसी क्यों? इसलिए कि तुम ऐसे हिंसावादी नहीं जान पड़ते। नहीं मालती, इस विषय में मैं पूरा पशु हूँ और उस पर लज्जित होने का कोई कारण नहीं देखता। आध्यात्मिक प्रेम और त्यागमय प्रेम और निस्वार्थ प्रेम, जिसमें आदमी अपने को मिटाकर केवल प्रेमिका के लिए जीता है, उसकी आनंद से आनंदित होता है और उसके चरणों पर अपनी आत्मा समर्पण कर देता है। मेरे लिए निरर्थक शब्द हैं। मैंने पुस्तकों में ऐसे प्रेम कथाएं पढ़ी हैं जहाँ प्रेमी ने प्रेमिका के नए प्रेमियों के लिए अपनी जान दे दी है, मगर उस भावना को मैं श्रद्धा कह सकता हूँ, सेवा कह सकता हूँ, प्रेम कभी नहीं। प्रेम सीधी साधी गऊ नहीं, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता।
मालती ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। उसके मंदिर में तुम परीक्षक बनकर नहीं, उपासक बनकर ही वरदान पा सकते हो। वह उठकर खड़ी हो गई, नदी से और तेजी से नदी की तरफ चली, मानो उसने अपना खोया हुआ मार्ग पा लिया हो। ऐसी स्फूर्ति का उसे कभी अनुभव न हुआ। उसने स्वतंत्र जीवन में भी अपने में दुर्बलता पाई थी जो उसे सदैव आंदोलित करती रहती थी, सदैव अस्थिर रखती थी। उसका मन जैसे कोई अस्त्र खोजा करता था जिसके बल पर टिक सके, संसार का सामना कर सके। अपने में उसे वह शक्ति न मिलती थी। बुद्धि और चरित्र की शक्ति देखकर वह उसकी ओर लालायित होकर जाती थी। पानी की भांति हर एक पात्र का रूप धारण कर लेती थी। उसका अपना कोई रूप न था। उसकी मनोवृत्ति अभी तक किसी परीक्षार्थी छात्र की सी थी। छात्र को पुस्तकों से प्रेम हो सकता है और आज हो जाता है, लेकिन वह पुस्तक के उन्हीं भागों पर ज़्यादा ध्यान देता जो परीक्षा में आ सकते हैं। उसकी आज पहली गरज परीक्षा में सफल होना है। उसकी पहली गरज परीक्षा में सफल होना है, ज्ञानार्जन उसके बाद। अगर उसे मालूम हो जाए कि परीक्षक बड़ा दयालु है या अंधा है तो छात्रों को यूं ही पास कर दिया करता है, तो शायद वह पुस्तकों की ओर आंख उठाकर भी न देखे। मालती जो कुछ करती थी मेहता को प्रसन्न करने के लिए। उसका मतलब था मेहता का प्रेम और विश्वास प्राप्त करना, उसके मनोराज्य की रानी बन जाना, लेकिन उसी छात्र की तरह अपनी योग्यता का विश्वास जमा कर। लियाकत आ जाने से परीक्षक आप ही आप उससे संतुष्ट हो जाएगा, इतना धैर्य उसे न था। मगर आज मेहता ने जैसे उसे ठुकराकर उसकी आत्मशक्ति को जगा दिया। मेहता को जब से उसने पहली बार देखा था तभी से उसका मन उनकी ओर झुका हुआ था। उससे वह अपने परिचितों में सबसे समर्थ जान पड़े। उसके परिष्कृत जीवन बुद्धि की प्रखरता और विचारों की दृढ़ता ही सबसे ऊंची वस्तु थी। धन और ऐश्वर्य को तो वह खिलौना समझती थी जिसे खेलकर लड़के तोड़ फोड़ डालते हैं। रूप में भी अब उसके लिए विशेष आकर्षण न था, यद्यपि कुरूपता के लिए घृणा थी। उसकी तो अब बुद्धि शक्ति ही अपने ओर झुका सकती थी, जिसके आश्रय में उसमें आत्मविश्वास जगे, अपने विकास की प्रेरणा मिले, अपने में शक्ति का संचार हो, अपने जीवन की सार्थकता का ज्ञान हो। मेहता के बुद्धि बल और तेजस्विता ने उसके ऊपर अपनी मुहर लगा दी और तब से वह अपना संस्कार करती चली जाती थी। जिस प्रेरक शक्ति की उसे जरूरत थी वह मिल गई थी और अज्ञात रूप से उसे गति और शक्ति दे रही थी। जीवन का नया आदर्श जो उसके सामने आ गया था, वह अपने को उसको समीप पहुंचाने की चेष्टा करती हुई और सफलता का अनुभव करती हुई उस दिन की कल्पना कर रही थी जब वह और मेहता एकात्म हो जाएंगे, और वह कल्पना उसे और भी दृढ़ और निष्ठ बना रही थी। मगर आज जब मेहता ने उसकी आशाओं को द्वार तक लाकर प्रेम का वह आदर्श उसके सामने रखा, जिसमें प्रेम को आत्मा और समर्पण के क्षेत्र से गिराकर बहुत धरातल पर पहुंचा दिया गया था, जहां संदेह और ईर्ष्या और भोग का राज है, तब उसकी परिष्कृत बुद्धि आहत हो उठी और मेहता से जो उसे श्रद्धा थी उसे एक धक्का सा लगा, मानो कोई शिष्य अपने गुरु को कोई नीच कर्म करते देख ले। उसने देखा मेहता की बुद्धि प्रखरता प्रेम तत्व को पश्चा की ओर खींचे ले जाती है और उसके देवत्व की ओर से आंख बंद किए लेती है, और यह देखकर उसका दिल बैठ गया। मेहता ने कुछ लज्जित होकर कहा, आओ कुछ देर और बैठे। मालती बोली, नहीं, आप लौटना चाहिए, देर हो रही है। राय साहब का सितारा बुलंद था। देखिए, राय साहब जो कि मेहता साहब के मित्र थे, उनकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। राय साहब का सितारा बुलंद था, उनके तीनों मंसूबे पूरे हो गए थे। कन्या की शादी धूमधाम से हो गई थी, मुकदमा जीत गए थे और निर्वाचन में सफल ही न हुए थे, होम मेंबर भी हो गए थे। चारों ओर से बधाइयां मिल रही थी, तारों का तांता लगा हुआ था। इस मुकदमे को जीतकर उन्होंने तालुकेदारों की प्रथम श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लिया था। सम्मान तो उनका पहले भी किसी से कम न था, मगर अब तो उसकी जड़ और भी गहरी और मजबूत हो गई थी। सामयिक पत्रों में उसके चित्र और चरित्र दनादन निकल रहे थे। कर्ज की मात्रा बहुत बढ़ गई थी, मगर राय साहब को इसकी परवाह ना थी। वह इस नई मिल्कियत का एक छोटा सा टुकड़ा बेचकर कर्ज से मुक्त हो सकते थे। सुख की जो ऊंची से ऊंची कल्पना उन्होंने की थी उससे कहीं ऊंचे जा पहुंचे। अभी तक उनका बंगला केवल लखनऊ में था, अब नैनीताल, मंसूरी और शिमला तीनों स्थानों में एक बंगला बनवाना लाजिम हो गया था। अब उन्हें यह शोभा नहीं देता कि इन स्थानों में जाए तो होटल में या किसी दूसरे राजा के बंगले में ठहरे। जब सूर्य प्रताप सिंह के बंगले इन सभी स्थानों में थे तो राय साहब के लिए यह बड़ी लज्जा की बात थी कि उनके बंगले ना हो। संयोग से बंगले बनवाने की जहमत न उठानी पड़ी। बने बनाए बंगले सस्ते दामों में मिल गए। हर एक बंगले के लिए माली, चौकीदार, कारिंदा, खानसामा आदि भी रख लिए गए थे, और बड़े सौभाग्य की बात थी कि सबकी हिज मैजेस्टी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें राजा की पदवी भी मिल गई। अब उनकी महत्वाकांक्षा संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई। उस दिन खूब जश्न मनाया गया और इतनी शानदार दावत हुई कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए।
जिस वक्त हित एक्सेलेंसी गवर्नर ने उन्हें पदवी प्रदान की, गर्व के साथ राजभक्ति की ऐसी तरंग उनके मन में उठी कि उनका एक एक रोग उससे प्लावित हो उठा। यह है जीवन। नहीं, विद्रोहियों के प्रेम में पड़कर व्यर्थ बदनामी ली जेल गए और अफसरों की नजरों से गिर गए। जिस डीएसपी ने उन्हें पिछली बार गिरफ्तार किया था, इस वक्त वह उनके सामने हाथ बांधे खड़ा था और शायद अपने अपराध के लिए क्षमा मांग रहा था। मगर जीवन की सबसे बड़ी विजय उन्हें उस वक्त हुई जब उनके पुराने परास्त शत्रु सूर्य प्रताप सिंह ने उनके बड़े लड़के रुद्रपाल सिंह से अपनी कन्या के विवाह का संदेशा भेजा। राय साहब को न मुकदमा जीतने की इतनी खुशी हुई थी, न मिनिस्टर होने की। वह सारी बातें कल्पना में आती थी, मगर यह बात तो आशातीत ही नहीं, कल्पनातीत थी। वही सूर्य प्रताप सिंह जो अभी कई महीने तक उन्हें अपने कुत्ते से भी नीचा समझते थे, आज उनके लड़के से अपनी लड़की का विवाह करना चाहते थे। कितनी असंभव बात है। रुद्रपाल इस समय एमए में पढ़ता था, बड़ा निर्भीक, पक्का आदर्शवादी, अपने ऊपर भरोसा रखने वाला, अभिमानी, रसिक और आलसी युवक था, जिसे अपने पिता की यह धुन और मानलिप्सा बुरी लगती थी। राय साहब इस समय नैनीताल में थे। यह संदेशा पाकर फूल उठे। यद्यपि वह विवाह के विषय में लड़के पर किसी तरह का दबाव न डालना चाहते थे, पर इसका उन्हें विश्वास था कि वह जो कुछ निश्चय कर लेंगे उसमें रुद्रपाल को कोई आपत्ति न होगी। और राजा सूर्य प्रताप सिंह से नाता हो जाना एक ऐसे सौभाग्य की बात थी कि रुद्रपाल का सहमत न होना ख्याल में भी न आ सकता था। उन्होंने तुरंत राजा साहब को बात दे दी और उसी वक्त रुद्रपाल को फोन किया। रुद्रपाल ने जवाब दिया, मुझे स्वीकार नहीं। राय साहब को अपने जीवन में न कभी इतनी निराशा हुई थी, न इतना क्रोध आया था। पूछा, कोई वजह? समय आने पर मालूम हो जाएगा। मैं अभी जानना चाहता हूँ, मैं नहीं बतलाना चाहता। तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। जिस बात को मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती उसे मैं आपको हुक्म से नहीं मान सकता। मित्रों, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले भाग में। तो मित्रों, कैसी लगी आपको यह क्लास? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं जैसा कि आपको प्रत्येक क्लास में कहती हूँ कि आप प्रत्येक क्लास का अच्छे तरीके से अध्ययन करते रहिए। आपकी परीक्षा संभवतः जून में होनी है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे प्रकार से करते रहिए। चलिए, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक शानदार और जानदार क्लास के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।